दोस्तों आज की ये जर्नी होगी इंडिया का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय की कैपिटल बहुत ही फैशनेबल शहर शिलोंग की। शिलोंग आने के लिए सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी गुवाहाटी है और किसी भी ट्रेवल मोड से गुवाहाटी पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी से शिलोंग आना सबसे बेस्ट है। गुवाहाटी से शिलोंग जाते वक्त बीच में ही हाईवे पे हमने इस पार्क को नोटिस किया और बस फिर क्या हमने इस पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए अपना मेन शिलोंग रूट छोड़कर इसकी ओर चल पड़े। और वहां जाने के बाद पता चलता है इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ आने वाले कुछ महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा आम लोगों के लिए। एंड व्हाट वी फील आफ्टर विजिटिंग दिस साइट, इट वुड बी अ वंडरफुल प्लेस टू एंजॉय। अब हम शिलोंग के लिए अपने मेन रूट पर वापस आ गए हैं। अब अपन लोगों को कहाँ जाना है भाई? नीचे ऊपर पे हो रही लेक। गुवाहाटी से शिलोंग जाते वक्त शिलोंग से जस्ट पहले आती है ओमियम लेक, जो कि पहाड़ों से बहते हुए पानी पर बने डैम से रुके हुए पानी से बनी हुई आर्टिफिशियल लेक है। और ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ी है और यहाँ हमेशा ही सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। चलिए अब हम चलेंगे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन एलिफेंट वाटरफॉल। एलिफेंटा फॉल्स किधर है? वो लिखा है देखो। ये फिर चलते हैं। यहाँ खूब सारी मलबेरीज देखने को मिलेगी जिसे हम हिंदी में सहतूत कहते हैं। इसे ज़रूर लें और इन्जॉय करें इसे। अब हम पहुँच चुके हैं एलिफेंट वाटरफॉल। ये झरना शिलोंग का सबसे फेमस अट्रैक्शन है। ये चेरापूंजी के रास्ते पे शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है और शिलोंग शहर के पास होने के कारण यहाँ हमेशा ही सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। एलिफेंट फॉल 3 स्तरीय झरना है। पहला पार्क से कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद दिख जाता है और थोड़ी और सीढ़ी उतरने के बाद एक ब्रिज सा बना हुआ है जिसके नीचे से झरना गिरता है। और थोड़ा और सीढ़ियों से नीचे जाने पर हम झरने के आखिरी स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने के निचले हिस्से में एलिफेंट जैसी दिखने वाली बड़ी सी चट्टान के नाम पर ब्रिटिशर्स ने इस झरने का नाम एलिफेंट फॉल रखा था। यहाँ पे फोटोशूट भी होता है यहाँ के ट्रेडिशनल अटायर में। आप देख सकते हैं एक अच्छी मार्केट के साथ साथ पार्किंग स्पेस की भी अच्छी व्यवस्था की गई है और वॉशरूम यहाँ के बहुत नीट एंड क्लीन थे। एलिफेंट फॉल के बाद अब हम जाएंगे शिलोंग पीक। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपना व्हीकल पार्क कर देना होता है यहीं पर ही। एंड द वे टू शिलोंग पीक इज़ थ्रू द एयरफोर्स स्टेशन, सो यू हैव टू हायर द परमिटेड व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड, जिनका काम सिर्फ टूरिस्ट को लाने ले जाने का होता है, विच विल चार्ज यू 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड कैब विल टेक यू टू द पॉइंट। उस पॉइंट के बाद वीडियो बनाना मना है। बिकॉज शिलोंग पीक फॉल्स अंडर द एयरफोर्स जोन, सो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसीलिए फ़ोटोग्राफी शिलोंग पीक पहुंचने के बाद अलाउड है पर बाकी एरियाज़ में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू दिखता है शिलोंग शहर का। पर शिलोंग पीक के आसपास ज़्यादातर समय धुंध छाई रहती है और व्यू पॉइंट से कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए या तो वहाँ से मौसम बदलने का या बादल हटने का इंतज़ार कर सकते हैं या फिर हमारी तरह इन्हीं नज़ारों के साथ मज़े ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं वाट्स लेक। वाट्स लेक शिलोंग शहर के बीचों बीच निर्मित एक बहुत ही सुंदर झील है जहां आप टहलने और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इट्स अ स्मॉलर लेक कंपेयर टू ओमियम, कैन विजिट बट नॉट अ मस्ट विजिट प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं शिलोंग की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम आ पहुंचे हैं कैथेड्रल चर्च। शिलोंग की ग्रीन हिली सीनिक ब्यूटी के बीच ब्लू कलर का बना ये चर्च बहुत ही अमेजिंग लगता है। It's very beautiful and big church with well-maintained exteriors. The view from the upper side of the church is really amazing. It's a must-visit place in your Shillong bucket list. शिलोंग शहर को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है
अगर लेडीज़ इस ट्रिप को अकेले या ग्रुप में करना चाहती है तो ये शहर सेफ़ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं मेघालय के कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हुए।